नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारे SM News 24 चैनल में। दर्शकों, ये वीडियो में आने का एक ही मेरा मकसद है, जैसे कि कई तरह के वीडियो वायरल हैं फेसबुक, ट्विटर और यहाँ तक कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि भगवान के नाम पर पब्लिक को ठगा जा रहा है। कई तरह के स्कैम, कई तरह के बरगलाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ संत हैं जो कि ना तो कोई आधार ना तो कोई प्रूफ है उनके पास, बस भगवान के नाम पे या कहते हैं कि गुड़ दिखा के पत्थर मारना, ऐसे ही हवाला उनका है कि प्रमाण कुछ और है, साबूत वहाँ पे कुछ और हमें मिलता है और ये बताते कुछ और है। जैसे कि अभी हम आपको एक वीडियो दिखा पा रहे हैं, दिखाएंगे भी कि एक सुधांशु जी, क्या ऐसा नरसिंह जी का नाम है, वो भगवान श्री कृष्ण का एक हवाला देते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म का जो बुक है, पुस्तक है, उसमें बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही के विषय में गुरु नानक जी ने बार बार जिक्र किया है, उन्हीं का बखान किया है, उन्हीं के बाल लीलाओं का सब कुछ मतलब जो किया है भक्ति करने के लिए सारा कुछ वो बताते हैं कि गुरु नानक साहब ने ऐसा किया है। लेकिन वही तरफ एक वीडियो में देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज उसी गुरु ग्रंथ साहिब में पूरा एक एक प्रमाण खोल के दिखा रहे हैं कि आखिर उसमें किस भगवान के विषय में कहा गया है, वो कौन है परमात्मा, कौन है वो राम, कौन है वो अल्लाह, सारा कुछ उसमें पूरा दिखाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे संत हैं जो कि ग्रंथों का हवाला देते हैं, मैं गीता से, भागवत से सारा कुछ बताते हैं ऐसा, लेकिन जब उसमें देखा जाता है तो वास्तविक सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले यही कहूँगा कि ऐसे संतों से बिल्कुल आप बच के रहिए और जानते हैं ये वीडियो में कि आखिर वो सच्चाई क्या है। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि वास्तव में आपको भगवान की प्राप्ति करनी, परमात्मा प्राप्त करना है, तो हमें ऐसे संत का चुनाव करना चाहिए जो हमारे ग्रंथों में एक एक प्रूफ करके हमें साबित कर सके कि आखिर वो परमात्मा कौन है, उसके सही पाने की विधि क्या है। ये सारा कुछ वो संत बताएगा, जिसके विषय में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है और 1 से 4 में भी कहा है कि उसकी पहचान ये है संत की। हमें तो संत हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, जगह जगह पे संत साधु हर जगह देख, लेकिन कुछ पूर्ण संत के विषय में बताया गया है। आप बुद्धिजीवी हैं तो अवश्य इस विषय में सर्च करिए, खोजिए कि आखिर वो पूर्ण संत कौन है, जिसके द्वारा भक्ति विधि प्राप्त करके आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो वीडियो क्या है जो मैं आपको बताना या दिखाना चाह रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो डायरेक्टली क्या मतलब भर भर के भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की गई है। इसमें गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं उन परम भगवान को अपना हृदय देता हूँ जो कि अपने भक्तों के घर से माखन चुराते हैं, जिनके सर पे मोर पंख सजा हुआ है और जिन्होंने एक महान भगवत गीता का उच्चारण अपने मुख से किया। ऐसे श्री भगवान कृष्ण मेरे हृदय में हमेशा निवास करें, ऐसा गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं। तो सारे पंथों में भी देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा आती है कि सिर्फ एक ही परम भगवान है और वो है श्री कृष्णा। सो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये है हिंदी वाली भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़ी आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ तो 97 पे 197 पे सवाल काजी रुकनदीन सूरा के नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होए सबाब। अब 198 पे साक्षी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं,
तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिर दिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है। वो एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहाँ से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है। ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सिर्फ इतनी ही यहाँ पर है। ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर दिख, आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुआल काजी रुकन दीन सुराई। रुकन दीन को काजी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। और फिर कहा कि कायम दायम और कुदरती सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु, और आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सब तो बड़ा है वो आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम। वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सबसे बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है, आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर। बोलो सतगुरुदेव।